सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। घड़ियाँ सभे गोपियाँ पहर कन गोपाल। गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल धन वर्तन सर्ब जंजाल। नानक मुसै ज्ञान विहूणी खाए गया जम काल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाए मान सतसंगी जनों वडभागे हो जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार आसा की विचार आप जी ने जो अमृत बचन सरवण किया है, ये आसा दी वार दी पंजवीं पौड़ी दे नाल पहला श्लोक जो धन गुरु नानक साहब महाराज जी के मुखार बिंद तो उचारण किया होया, उसका आप जी ने मूल पाठ सरवण किया है। ये जिहड़ी पंजवीं पौड़ी है, ये नाल जिहड़े दो श्लोक गुरु नानक साहब महाराज जी के दर्ज ने, इन्हां दोनों श्लोकों के विच सतगुरां ने रासधारी लोगों का जिक्र किया है। जिवें कल भी जिक्र आया सी कि कुछ लोग कृष्ण जी दे, राम जी दे जां होर कई राजियां दे सांग उतारते ने, रास पाई जाती है, नाटक चेटक खेडे जाते हैं। पर इन्हां नाटकां दे विच, इन्हां चेटकां दे विच जिहड़ा सिद्धांत है वो कई बार गवाच जाता है, केवल तो केवल मनोरंजन का साधन बन के रह जाते हैं। मैं इत्थे बेनती करा, परसों भी कहा सी साडा कोई मकसद नहीं किसी धर्म ते अटैक करन दा, पर जो सतगुरां दा सिद्धांत कह रहे उन्होंने आप अखों परोखे नहीं कर सकते। जदों कोई चीज़ शुरू हुंदी है ना, वो किसी सिद्धांत नूं लैके किसी मकसद नूं लैके शुरू की जाती है। कृष्ण जी दा, राम जी का जां होर जिन्ने राजियां दे नाटक चेटक किए जाते सन, जो शुरू होए सन, इन्हां दा भाव ये सी कि कृष्ण दीयां साखियां लोकां तक पहुँच सकन, राम जी का इतिहास जिहड़ा वो लोकां तक पहुँच सके। हौली हौली विचों जिहड़ा सी सिद्धांत उड़दा गया, केवल तो केवल जिहड़ा मनोरंजन का साधन बन के रह गया, अंदरली जिहड़ी ज्ञान की गल सी वो विचों दूर हो गई। इहो मेरे सतगुरु जी अज धन गुरु नानक साहब महाराज जी बख्शिश करते हैं। याद रखो जिहड़ी पौड़ी है ना, पौड़ी दे विच आपां कल जां परसों वाचांगे कि नाउं तेरा निरंकार है, नाए लया नरक ना जाइए। वेखो पौड़ी है कि नाम जपन दे नाल मनुख नरक नाल नरकां वल नूं नहीं जांदा, पर जिहड़े ये लोग कर्म करते हैं किते ये नरकां दे वल साडा मूँह तो नहीं हो गया है। तो ये धर्म का ही फलसफा ना, जे कृष्ण दियां जे राम दियां कहानियां सुनाईयां जांदियां ने, ये तो धार्मिक दुनिया के असूल ने ना, इन्हों असी धार्मिक चीज़ों च गिणते हैं, धार्मिक नाटक च गल लो। पर सतगुरु कहणगे सिद्धांत उड गया, जे तू नरकां तो बचना है तो याद रखी तेनू परमात्मा का नाम जपना पैना। ये पौड़ी च वाचांगे, पर श्लोक के राही सतगुरु समझा रहे हैं तू बाहरी तौर पर किवें जीवन दे विच विगाड़ पा के बैठ गया। जे तू रास ही पाउणी सी तो पहले श्लोक गुरु नानक साहब अज कह रहे हैं रास तो कुदरती तौर पर परमात्मा पा रहा है। मैं देखदा जो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी कोई भी गल करते हैं ना, क्रांतिकारी
सतगुरु दलील दे नाल करदे ने। जे जगन्नाथपुरी जांदे ने उत्थे भी सतगुरु कहिंदे भलिया कादी आरती उतारदे जे। जगन्नाथ का तो अर्थ ही है कि जगत का नाथ, नाथ कहिंदे ने खसम नूं, मालक नूं, जिहड़ा जगत का मालक है। जगत के मालक की आरती चंद दीवियां दे नाल नहीं, ओदी ते आरती समुचा ब्रह्मंड उतारदा पिया। असीं रोज़ बचन पढ़ते हैं, गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलन तो ज्योति कैसी आरती होए भवखंडा तेरी आरती। ये आरती तो कुदरती हो रही है परमात्मा की। इत्थे सतगुरु अज समझा रहे हैं सलोक दे विच, कहिंदे जे तुसीं ये कहिंदे जे कि परमात्मा की रास पाउणी है, कृष्ण की रास पाउणी है, ये राम जी के नां दीयां रासां पाउणीਆਂ ने, वो तो कुदरती तौर पर परमात्मा जिहड़ा है उहदी समुची जिहड़ी कायनात है, जिहड़ी कुदरत है, वो रास पाउंदी पई है। इस करके जिहड़ी तुहाडी रास है, भाई दूसरे सलोक दे विच जाके सतगुरु कहणगे किते ना किते ये रोटियां कारण पूरे ताल तो नहीं बन चुकी, अंदर का सिद्धांत उड़ चुका है, केवल तो केवल अपने पेट की पूर्ति बन के रह गए। याद रखियो, जो मनुख भरमी हो जाए ना, भरम नूं ही कई बारी असी धर्म समझ के पूजना शुरू करते हैं, उन्होंने कर्म कांड कहा जाता। कई बारी सिद्धांत जिहड़ा धर्म का वो कई कोहां साडे तो दूर रह जाता है। मैं अक्सर ही गल करदा हुन्ना कि गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिन्नी सौखी सिक्खी सानू झोली दे विच पाई सी ना, असी उन्नी ही ज़्यादा औखी बना के अज बैठ चुके हैं। किते आप नूं समा लगे तो हिंदू मत के जिहड़े वेद ने जां शास्त्र ने जां इन्हां दीयां किताबां ने, इन्हां नूं पढ़ के वेखियो ते अपना अज सिक्खी दा इतिहास देखियो, गल तुहानूं कौड़ी लगेगी पर किते ना किते रलदा पिया है। क्योंकि अज वो चीज़ां साडे विच ने जो कदे ब्राह्मणवाद च हुंदियां सन, जिथों सतगुरां ने रोकिया सी, अज लिया के सानूं फिर उत्थे खिलार दिता। सो मैं गल नूं ज़्यादा ना लमकावां, सतगुरां ने इत्थे सानूं अज कुदरत के तौर पर जो कुछ हो रहा वो समझा रहे हैं। सलोक महला पहला, ये 5वीं पौड़ी का पहला सलोक गुरु नानक साहब महाराज जी की अमृत रसना तो उचारण किया होया। सतगुरु कहणगे घड़ियाँ सब्बे गोपियाँ पहर कन गोपाल। ये घड़ियां का अर्थ थोड़ा जिहा समझ लीए। घड़ी का अर्थ है समय नूं मापन की इकाई। एक घड़ी चलो आप गुट ते बन्नदे हां, ये भी समय नूं मापन की इकाई है। जिवें साडे कोल अज घड़ियां ने, टाइम पीस ने, ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵੇ ਚੱਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਿੱਤੀ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਵਾਰ ਅੱਖ ਝਮਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 30 विसे होण एक चस्सा बनता, 30 चस्से होण ते एक पल बनता है, 60 पल होण ते एक घड़ी बनती है, 7.5 घड़ियां होण ते एक पहर बनता है, 8 पहर होण ते दिन ते रात बनते हैं, 7 दिन होण एक हफ्ता बनता है, 4 हफ्ते होण एक साल बनता, एक महीना बनता है, 12 महीने होण एक साल बनता है, 100 साल होवे ते एक सदी बनती है। ये समय नूं मापन की इकाई है। हुण इत्थे सतगुरु जिहड़ी गल करदे ने, जदों रास पाई जाती है, जे आप जी ने वेख्या होवेगा कि कृष्ण जी की रास पाई जाती सी, उहदे च की हुंदा सी, अज भी पाई जाती है कि एक मनुख नूं कृष्ण का रूप बना के जिहड़ा इह खिलार दिता जाता है। उहदे दुआले गोपियां ते ग्वाला, ग्वाले का अर्थ हुंदा है जिहड़े उन्हां समयां दे विच उन्हां दे लागे चागे रहण वाले मित्र दोस्त सन जी। इहदे कोशगत अर्थ वेखो, जिन्हां नूं अज गुज्जर कहंदे ना, उदों उन्हां नूं गोपी ते ग्वाले कहा जाता सी। उन्हां दा काम सी डंगरां नूं चारना, अज असीं गुज्जर कह दिंदे, चलो ये गल वखरी है। हुण की हुंदा है कि कृष्ण जी विच खलोंदे ने, उहदियां गोपियां ते उहदे ग्वाले, उहदे दोस्त मित्र ते उहनूं चाहण वाले जिन्ने भी कुड़ियां मुंडे ने, ये इन्हां दे दुआले खलोंदे ने गोल घतारे दे विच। ये बड़े पुराने पुराने शब्द ने, असीं ते हुण भुलदे जा रहे ना। मैनूं जापदा नहीं छोटे बच्चे नूं गोल घतारे दा मतलब पता होऊगा। गोल सर्कल दे विच, गोल घतारे दे विच वो जिहड़े ने साइडां ते उहदे गोपियां ते ग्वाले खलो गए, विच कृष्ण जी खलोते होए ने। हुण साइडां ते खलोते होए गोपियां ते ग्वाले जिहड़े ने ਉਹਦੇ प्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਸ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਘੜੀਆਂ ਸੱਬੇ ਗੋਪੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਘੁੰਮਦੀ, ਘੜੀ ਵੀ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਘੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7.5 ਮਿੰਟ ਦੂਜਾ
7.5 घड़ियां का एक पैर है, 24 मिनट की एक घड़ी बनती है। सतगुरु जी कह लगे जिन्नियां घड़ियां ने ये सारियां गोपियां दियां न्यायियां जिहड़ियां साइडां ते खलोतियां हुई ने। पहर कन, मैं ये शब्द कल भी आया से, मैं ये अर्थ किया सी, इनू कन नहीं पढ़ना, जे कन अर्थ करांगे यदा हो जाएगा असरवन। पैर च हलंत है कन, कन का अर्थ करांगे कान, भाव अर्थ करांगे कृष्ण जी। लगे पहर कन गोपाल, गोपाल का अर्थ किया वो गवाले वो गुजर जिहड़े उन्हां दे उस वेले बचपन के मित्र ने। पहर का अर्थ 3 घंटे का जिहड़ा पैर हुंदा है, 4 दिन के पैर ने 4 रात के पैर ने। सतगुरु कहंदे तुसीं गोपियां नूं साइडां ते खिलार के, गवालियां नूं साइडां ते खिलार के विचकार कृष्ण नूं खिलारदे पए जे। भलिया परमात्मा की रास ते पैंदी पई है। हर पासे तुसीं वेखो घड़ियां जिहड़ियां ने वो हर वेले घुमदियां पईयां ने। पैर जिहड़े ने बदल बदल के आउंदा, पहला दिन का पहला पैर है, फिर दूजा पैर, तीजा चौथा, फिर रात का पहला पैर शुरू हुंदा है। ये बार बार चीज़ां रिपीट हो रही ने। घड़ियां सब्बे गोपियां, पहर कन गोपाल, गहने पौण पानी, बह संतर, चंद सूरज अवतार। हुण जदों कृष्ण जी का स्वांग उतारिया जाता तो तन के उत्ते गहने पाए जाते हैं बड़े कीमती। सतगुरु कहन लगे कि ये जिहड़े गहने ने ये 3 इत्थे जिहड़ी उदाहरणां दित्तियां ने सतगुरां ने। पौण अर्थ करांगे हवा, पानी ते बैसंतर कहिंदे ने अग नूं। ये जिवें इहनूं विद्वानां ने चमासिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लिया जी। चमासे लगते हैं 4-4 महीनों का, 3 चौके 12, 3 लगते हैं। एक सर्दी की रुत, एक गर्मी की, एक पतझड़ की या हवावां की। सतगुरु कहन लगे कई बारी 4 महीनों का सर्कल आउंदा, उहदे च हनेरियां वगदियां ने। सावन का महीना आउंदा, मीह झक्खड़ चलदा है, पानी मीह झक्खड़ हो गया। कई बारी ठंडियां हवावां, सियाल आउंदा है, कई बारी तत्ती लूग अग वांग बलदी पई है। कहंदे ये सारे मान लो कुदरत ने गहने बना के अपने तन ते धारण कीते हुए ने। ते चंद सूरज अवतार, चंद सूरज का फरीदकोटी वाले टीके ने अर्थ ये किया है कि भलिया कोई चंद्रवंशी है, कोई सूरजवंशी है। भाव किते राम जी की लीला पैंदी पई है, किते कृष्ण की लीला पैंदी पई है। जिहड़े लोग अवतार कृष्ण नूं मन के या राम नूं मन के स्वांग उतारते हैं, कहंदे चंद्रमा ते सूरज वो तो हमेशा ही कुदरत दे विच 2 अवतार बन के खलोते हुए ने। घड़ियां सब्बे गोपियां, पहरे कन गोपाल, पहर कन गोपाल, गहने पौण पानी बह संतर, चंद सूरज अवतार। अगे कह लगे सगली धरती माल धन बर्तन सर्ब जंजाल। हुण जिस वेले रामलीला खेडी जाती है ਜਾਂ बाकी नाटक चेटक खेडे जाते हैं, उहदे विच तुसीं वेखो नाटकां दे विच की हुंदा है। जिवें एक उदाहरण लै लईए, कोई नाटक खेडिया जाता है, किसी किले नूं किसी घर नूं जितना जां कोई सोना असीं ग्रहण करना है। एक टुकड़ी उस सोने नूं चुराउण आउंदी है, उस घर नूं लुੱਟਣ आउंदी है, दूसरी टुकड़ी उहनूं बचाउंदी पई है। फिल्मां में इदां ही बनदियां ना, एक चीज़ दे सर्कल दे दुआले घुमा दिता। हुण ते फिल्मां दा कोई मूँह सिर ही नहीं, ना पता नहीं किधर नूं तोरी जांदे ने। पुराने इन्हां कोई ना कोई आधार बना के किसी चीज़ नूं नाटक चेटक खेडिया जाता है। सतगुरु कह लगे पातशाह हे प्रभु, तू जिहड़ा सारी धरती दे विच माल धन अर्थ करांगे खनिज पदार्थ सानू दिते ने, सानू सोने चांदी दिते ने, तरह तरह दीयां वस्तुआं वरतन वास्ते दित्तियां ने ना। लोग नाटक दे विच ते झूठी मूठी नकली लड़ाई करके मरदे ने, ते कोई माल लुट जांदा है, कोई उन्नू बचा जांदा है। संसार दे विच तू असली माल दे विच इन्हां नूं उलझन दे विच पा के कई जड़ियां ने वो पुश्तां दीयां पुश्तां खराब कर दित्तियां जांदियां ने। कई लड़ाइयां जिहड़ियां ने होण ते घट गईयां। पुराने समयां दे विच पैलियां दे उत्तों निक्कियां निक्कियां गल तो आम पिंडां 'च लड़ाइयां हुंदियां सन। लड़ाई दे विच टब्बरां दे टब्बर मार दित्ते जांदे सन, कारण केवल ते केवल माल धन, जार जोरू जमीन पिछे लड़ाई हुंदी सी। सतगुरु कह लगे सगली धरती, जिन्नी भी धरती है माल धन, इहदे उत्ते जिन्ना भी माल धन पिया होया है, खाण दे रूप दे विच, पहनण दे रूप दे विच, हंडाउण दे रूप दे विच, वरतन सब जंजाल। लोग इनू वरतते ने, पर यह एक जंजाल बन के लड़ाई का मुढ़ बन के जिहड़ा है, जिवें रास दे विच लड़ाई का एक किला हुंदा है, एक गहने हुंदे ने, कुछ मिणियां गिणियां वस्तुआं हुंदियां ने, पर इत्थे सारी धरती ही तू जंजाल के रूप दे विच पैदा की हुई है। अगे सतगुरु कह लगे नानक मुसै ज्ञान विहूणी। मुसै का अर्थ है मुस जाना, ठग जाना। कहन लगे असल दे विच सारा संसार ना इन्हां रास लीला दे विच ही ठगिया गया। लोग कृष्ण दियां रास लीला ते करते रहे, राम जी दियां करते तो रहे, पर अंदर दा सिद्धांत उड़ गया। जिहड़ा जुड़न दा सिद्धांत सी ना ज्ञान दा,
ਉਹ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਿਨੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਆਧਾਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਰ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅਰਥ ਕਦੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈ। ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਸਟੋਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੂਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕੀ ਕਿਸੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਜੀ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਘਰ 4 ਟਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਰਖਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਮਖੱਟੂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਹਲੜ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਸਨ, ਨਿਆਣੇ ਸਾਂਭਣੇ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਊ, ਕੰਨ ਪੜਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ। ਮਖੱਟੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਵਿਹਲੜ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਖੱਟੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਫੱਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ।
अपने आप को कोई गुरु अखवाउंदा है, कोई पीर अखवाउंदा है, कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई पंडित, कोई विद्वान अखवाउंदा है। कह लगे गुर पीर सदाए मंगण जाए। पर जो रोटी की गल आउंदी है तो लोगों के घरों के हथ अद के अणगदा है। सतगुरु कहते लानत इहो जे तेरे ज्ञान के उत्ते, लानत इहो जे तेरे लिबास के उत्ते, तू रब दे कोलों मंगण नाल लोकां नूं सिखाउणा सी, पर रोटी तू आप लोगों के दरां तो मंगण लग पिया, लोकां नूं की सिखाएगा। मैं धर्म की दुनिया च बैठा गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी इहो तुहानूं सिखाउणा सी ना, मंगणा ते परमात्मा कोलों मंगो। किड्डी हासो इनी गल हो गई। आप मैं तुहानूं कह दिता रब दे कोलों मंगो, जिद्दन मैनूं लोड़ पई ते मैं तुहाडे कोलों मंगण चला गया। सतगुरु कह लगे वेखो सतगुरु जिहड़ी गल करदे ने लॉजिक दे नाल है। कदी ये चीज़ां सोचिया करो, जे मैं कहना तुसीं तुहानूं रब देवेगा ते मैनूं ना देवेगा। ये सोचण वाली गल है। संगत कह सकदी है कि भी बाबा जी जे सानूं रब दिंदा है तो तुहानूं असीं काहतों दईए, तुसीं भी रब को मंगो। ये बड़ियां टेढ़े मेढ़े सवाल हैं जी। चलो मैं इस विषय वाल ना जावां। कह लगे मखट्टू होए कै कन पड़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताकै मूल ना लगियां पाए। पाए का अर्थ है पैरी। कहते इहो जे वेलड़ दे कदी पैरी ना लग्यो, क्योंकि ये ज्ञान तो सखना वेलड़ हो चुका है, धर्म के नां दे उत्ते कलंक है, ये कदी रब तक नहीं तुहानूं पहुँचा सकता। फिर किहदी गल मनी है? कह लगे घाल खाए किश हत्थों दे नानक राह पछाणे से। जिहड़ा घाल का अर्थ है सख्त मेहनत करता है, जिहड़ा 10 नावां दी मेहनत करता है, वो जे गुरसिख दे चरनी लगे, उहदे नाल जुड़ के किते रब दी चरनी तुसीं जुड़ जाए। मेरे कहण दा भाव पहली उदाहरण ज्ञान तो बिना सतगुरु इत्थे कह लगे नानक मुसै ज्ञान भी होनी, ज्ञान तो बिना लुकाई मुसी जा रही है, ठगी जा रही है। दूसरी उदाहरण देवां, जिस वेले ज्ञान आउंदा है रूहानीयत का ज्ञान, जिहड़ी जानकारी है ना, जानकारी मैं जिवें आरंभ च कह दिता, जानकारी दे नाल ये परमार्थ नहीं मिलता, जानकारी दे नाल पदार्थ मिलता है। पर जिस वेले अंदर का ज्ञान आया तो जिहड़े पदार्थां ने वहम भरम पैदा किए सन, जानकारी ने वहम भरम पैदा किए सन, ज्ञान ने सारे दे सारे खत्म करके रख दिते। आ असल च ज्ञान सी। मैं परसों उदाहरण दिती सी, तुसीं पढ़ पढ़ के मनुख इत्थों तक पहुँचदा, एक तर्कवादी बन जांदा, कहंदा रब ही कोई नहीं। इहो जी जानकारी नूं की करना सी। एक पासे दूसरा सधारण मनुख जिहड़ा रब रब जपदा होया परमात्मा दे दरगाह तक पहुँच गया। सतगुरु कह लगे अंदरों ज्ञान प्रगट हो गया। वो ज्ञान की सी? भगत कबीर साहब का बचन है। उन्होंने उदाहरण एक कुल्ली की एक जी छपरी की दी है, सधारण जी कुल्ली पई हुई है। कह लगे सधारण जिहा घर किसी का पिया होया सी, उहदे विच की हुंदा, जिहड़ियां छन्न पई हुंदी है, तुसीं वेखिया होवेगा, एक थल्ले थम्मी दित्ती हुंदी है, जिवें अज पिलर है ना, इहनूं पुराने समय थम्मी कहिंदे सन। एक जिहड़ा उपर लमकावा भीम दिता जाता है, उदों उहनूं वला भी कह दिता जाता जी, शतीर भी कह दिता जाता सी, ते माझा भी कह दिता जाता सी, जिहदे उत्ते मांस वगैरह खलो के ते छत पै जाती सी। थम्मी हो गई, शतीर हो गया, उहदे उत्ते छन्न पा दित्ती, जानी काने पा दिते, कख कान पा के ते तरपाल पा के ते जिहड़ा सी रस्सियां दे नाल घुट के बन के ते एक सधारण जिहा घर जिहड़ा सी तैयार कर लिता जाता सी। हुण जे इहो जी जिहड़ी झौंपड़ी है जां इहो जी छन्न है, जदों तेज हनेरी आउंदी सी, हनेरी सारे कुछ उड़ा के लै जांदी सी। जिहड़ियां तेज हनेरियां ने ना, किते गरीबां दियां तुसीं झुग्गियां वेखिओ, वो तरपालां पार जांदियां ने, छत्तां उड़ जांदियां ने, छाती उड़ गई, जिहदे नाल थम्मी बन्नी हुई सी डिग्गी, वो भी डिग गया, सारे दा सारा कुछ खत्म हो गया। भगत कबीर साहब कहंदे जिवें मेरे कोल जानकारी सी, मैं जानकारी दी जिहड़ी झुग्गी बनाई पिया सा, उहदे विच जिस वेले ज्ञान दी हनेरी आई, ज्ञान की हनेरी की इन्नी क किरपा हुई कि सारे का सारा कुछ डा के लै गई। जिस वेले छन्न, जिस वेले झुग्गी उड्डी, मीह पिया, मीह तो बाद सूरज निकलिया, सूरज ने जिहड़ी सी वो झुग्गी तो ना रही, पर एक चमक दे दी जिहड़ी कदी झुग्गी दे विच जिहदी एक किरण भी नहीं मैनूं नसीब नहीं सी हुंदी। वो असीं बचन पढ़ते हैं जी। कहन लगे देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, आंधी का अर्थ है हनेरी, कहंदे ज्ञान की हनेरी आ गई। ये ज्ञान के अर्थ करने आपां जानकारी दे नहीं, जानकारी ने ये पैदा किया, ज्ञान ने सारा कुछ डा दिता। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उडानी भ्रम की टाटी रहे ना माया बांधी। टाटी का अर्थ है जिहड़ा छप्पर उत्ते पर्दा जिहा अगे कीता हुंदा सी। कहण लगे जदों हनेरी आई, पहलां जिहड़े पर्दे पुरदे हैगे सन उन्हें डा डू के ओ मारे, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उडानी भ्रम की टाटी रहे ना माया बांधी। भरम की वो टाटी, भरम का जिहड़ा पर्दा अगे पिया होया सी वो उड गया। कह लगे दुचित्ते की दोए थून गिरानी, थून का अर्थ है थम्मियां, दुचित्तापन सी, मैं इधर लगा कि इधर करा। जानकारी कहती सी काम नहीं हो सकता, मन कहता सी हो जाएगा, जानकारी नहीं हो सकता, मन कहता सी हो सकता। ये दुचित्तेपन दे विच सी जानकारी सी ना, ज्ञान हुंदा तो कह दिंदा गुरु समर्थ है, जानकारी ने दुचित्तापन पैदा किया होया सी। कह लगे वो हुण थम्मियां डिग पईयां,
ਹਨੇਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਉੱਡਿਆ, ਪਰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਥੰਮੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਏ ਥੂਣ ਗਰਾਨੀ, ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੂਟਾ। ਬਲੇਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਤੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲਮਕਾਵੇਂ ਭੀਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਤੀਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਤੀਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਛੱਤ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਣੀ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਪਰੀ ਤਰ ਉੱਪਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੱਤ ਸੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਣ ਡਿੱਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੀ ਪਾਛੈ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐ ਚੰਗਾ ਸਵਾਦੀ ਮੌਲੇ ਧਰ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਉਦੈ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਸੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸੀ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਸ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਸ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਚਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਏ ਲਾਇਆ ਜਪਣਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਟਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੌਂਗ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੌਂਗ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਟਿਊਨ ਤੇ ਮਗਰ ਉਹੀਓ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੌਂਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮਗਰ ਉਹੀਓ ਟਿਊਨ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਹੱਥ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ